राजौरी के बाजीमल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों में हुई मुठभेड़ कार्रवाई में 2 जवानों के शहीद होने की खबर। सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर कसा शिकंजा, मौके पर तलाशी अभियान जारी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बोले बाबा रामदेव का हमारी दवाएं शोध पर आधारित, मेडिकल माफिया पर लगाया आरोप। बोले जानबूझकर चलाया जा रहा है हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा। शाहरुख खान की फिल्म डंकी का मच अवेटेड गाना लुटपुट हुआ रिलीज। तापसी पन्नू के इश्क में लट्टू होते दिखे शाहरुख खान, दर्शकों ने किंग खान पर लुटाया प्यार। एयर इंडिया को लगा बड़ा झटका, डीजीसीए ने लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना। यात्रियों की सुविधा में पाई गई कमी को लेकर किया था कारण बताओ नोटिस जारी। एनआईए की पंजाब और हरियाणा में 14 स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई। भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले से जुड़ा है मामला। हरियाणा के कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और पंजाब के जालंधर, मोगा, लुधियाना और पटियाला समेत कई जगहों पर हुई कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जयपुर में सतरंगी सप्ताह के छठे दिन महिला रंगोली और महिला मोर्चा का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों आशा सहयोगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत हजारों महिलाओं ने आमजन को मतदान का संदेश दिया। वोट करूंगी तभी तो थीम पर आगे बढ़ूंगी को लेकर आयोजित किया गया कार्यक्रम। साथ ही महिला रंगोली एवं महिला मार्च कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जिला स्वीप आइकन स्वीप नोडल अधिकारी डॉक्टर शिल्पा सिंह मौके पर मौजूद रही, जिन्होंने हजारों महिलाओं को मतदान की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के समापन स्थल पर स्कूली छात्राओं ने प्रेरक गीतों पर आकर्षक प्रस्तुतियां दी। और वही जयपुर की विद्याधर नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी लगातार लोगों के बीच जाकर समर्थन प्राप्त कर रही हैं। श्री सैन जन विकास समिति और अनाज एवं खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने दिया कुमारी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान दिया कुमारी ने कहा कि विभिन्न समाजों से मिल रहे सहयोग और आशीर्वाद से अभिभूत हूं। साथ ही उन्होंने विद्याधर नगर के विकास करने का संकल्प लिया। 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में जोधपुर के लूनी में पुलिस के जवानों और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने मिलकर फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जारी कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बाद पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत बीते दिन मीडिया से रूबरू हुई। इस अवसर पर कोटा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी, प्रदेश प्रवक्ता अनूप ठाकुर समेत कांग्रेस के कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग, हर घर, बुजुर्ग और महिलाओं, युवाओं सभी के लिए काम किया है। उन्होंने बताया कि चिरंजीवी योजना, गैस सिलेंडर, फ्री बिजली समेत कई ऐसे काम है जो कांग्रेस ने किया है और अब नए मैनिफेस्टो के अनुरूप सभी वादों को 100% पूरा किया जाएगा। कांग्रेस की सरकार ने बहुत ईमानदारी से, बहुत लगन से, बहुत शिद्दत से हर वर्ग, हर समुदाय, हर उम्र, हर व्यक्ति के लिए काम किया है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, बेरोजगार हो, शहर में हो या गांव देहात में हो।
चाहे वो 25 लाख की हमारी चिरंजीवी योजना हो, चाहे 500 का गैस सिलेंडर हो, चाहे किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली मुफ्त हो, चाहे शहर में घरों के लिए 100 यूनिट बिजली की मुफ्त हो, चाहे हमने जिस भी वर्ग के लिए काम किया है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना या मनरेगा में दिन बढ़ाना या ओपीएस के कानून को बहाल करना, मुझे ऐसा लगता है हम लोगों ने ऐसे काम किए हैं जिसके लिए जनता पुनः हमें आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। आज हमारा मैनिफेस्टो का लॉन्च था और ये वचन पत्र लेकर मैं आपके समक्ष आई हूँ। इस वचन पत्र का खाका बताता है कि आने वाली कांग्रेस सरकार का क्या प्रारूप होगा और हम आगे वाले दिनों में। खबर नागौर जिले के डेगाना से है, जहां मिठड़िया गांव में तेजा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रिचपाल सिंह मिर्धा कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने रिचपाल सिंह मिर्धा का भव्य स्वागत किया। उन्हें घोड़ी पर बिठाकर गांव के मुख्य द्वार से समारोह स्थल तक लाया गया। इतना ही नहीं, मिर्धा को सिक्कों से भी तोला गया, जिसके बाद रिचपाल सिंह मिर्धा ने लोगों का अभिवादन स्वीकार कर सभी से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विजयपाल मिर्धा को वोट देने की अपील की। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका लगा है। राजसमंद के हसनापुर वार्ड नगर पालिका से 3 बार चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र कुमावत ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें, देवेंद्र अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए, जहां बीजेपी विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने भगवा रंग का साफा पहनाकर उनको पार्टी की सदस्यता दिलवाई। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 नवंबर को 1 दिवसीय राजसमंद भीम देवगढ़ यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे देवगढ़ करनी माता प्रांगण में जनसभा को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम भाजपा के प्रत्याशी सुहीरी सिंह के चुनावी समर्थन में आयोजित किया जाएगा। जनसभा को लेकर बीजेपी तमाम पदाधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जनसभा को सफल बनाने में जुटे हैं। वहीं प्रशासन भी इस दौरान पूरी तरह से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में जुटा है। 23 नवंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देवगढ़ करनी माता मैदान में प्रस्तावित दौरा है। उसमें भीम, ब्यावर और आसीन विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसको लेकर प्रदेश महामंत्री दामोदर जी अग्रवाल, जिला अध्यक्ष जी मान सिंह जी भारत और वीरेंद्र सिंह जी चौहान जो हमारे संगठन प्रभारी हैं, वो लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं और वहाँ की स्थानीय भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम लगी हुई है। और हमें विश्वास है आज दिन तक की मेवाड़ और मंगरा क्षेत्र में मोदी जी की सबसे बड़ी ऐतिहासिक सभा होगी। खबर पंजाब के फतेहाबाद से, जहां किसान के हरे भरे अमरूद के बाग में पड़ोसी ने आग लगा दी, जिससे किसान को भारी नुकसान हुआ है। जिसके बाद किसान ने एसपी और डीसी बागबानी अधिकारी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित किसान ढांड गांव का रहने वाला है, जिसे 4 एकड़ में अमरूद का बाग वही 4-5 साल से लगा रखा है, जिसे उनके ही चाचा ने जलाकर खाक कर दिया है। पीड़ित का कहना है कि इस अपराध पर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो मेरा बाग जलाने का रीजन था, ये मेरे सागी चाचा ही है, रण सिंह। उन्होंने आपकी वो जो ये रंजिश चल रही है जमीनी विवाद का, वो रंजिश निकालने के लिए उन्होंने अपने खाड़ का वो सुहार के कचरा और वो मेरी जो फेंसिंग की गई है बाग की, वहां पर इकट्ठा करके उनको कम से कम 5-10 फुट ऊंची आग गई है। उसको आग जलने के बाद में वो पौधे कम से कम 10 फुट ऊंची आ गई है। 10 फुट ऊंचा जाने के बाद में वो मेरे कम से कम पौधे 10-11 पौधे। खबर पंजाब के भटिंडा से है, जहां बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया। आपको बता दें, लाइनापर इलाके में बाइक सवार 3 युवक एक महिला का पर्स छीनकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि महिला के पर्स में 1 लाख रुपए कैश और सोने की चूड़ियां थी। पीड़ित महिला ने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, जिससे आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਈਫ ਆਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵਿਲੇਜ ਰੂੜਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਜੋ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ
ਤੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਉਹ ਪਰਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਾफ़ी ਕੈਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਹਜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੈਲਾ ਸੀਗਾ, ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੋਲੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੂਟ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਾਪਨਗਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਸਕੂਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੋਂ ਥੈਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਮਗਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਭੱਜ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੇ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ। पंजाब के फिरोजपुर के गांव झाड़ीवाला में 3 लापता भाइयों में से 2 की लाश नहर में मिल गई है, वहीं जिसके बाद अब परिवार में मातम छा गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस और गोताखोर तीसरे भाई को ढूंढने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। बता दें कुछ दिन पहले शादी की शॉपिंग करने गए 3 युवक सड़क हादसे के बाद नहर में गिर गए थे। ਇਹ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਿੰਡ, ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਇੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਦੀ ਤੇ ਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਭਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਦਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਆਏ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਟ ਫੇਟ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। बिजनौर के थाना कोतवाली क्षेत्र में 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक मौके पर बाइक छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। और वहीं जनपद एटा के अलीगंज विधानसभा क्षेत्र गांव लुखरिया में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई। कार्यक्रम में सैकड़ों समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और नेताजी को याद किया। फर्रुखाबाद लोकसभा के प्रभारी प्रदेश सचिव डॉक्टर नवल किशोर शाक्य नेताजी मुलायम सिंह यादव की जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यक्रम के दौरान मौजूद सैकड़ों बुजुर्गों को शॉल उठाकर चरण स्पर्श कर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर नवल किशोर ने कहा कि नेताजी अगड़े और पिछड़े समाज के नेता थे। ये कार्यक्रम हमारे भाई पंकज यादव जी, जो कि NRI हैं, दुबई में रहते हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, इनके द्वारा यहाँ क्षेत्र में सारे अमृतसर के आसपास के गाँव के द्वारा, और सबसे बड़ी बात है इसमें बुज़ुर्गों के साथ युवा भी बहुत हैं। मैं याद दिलाना चाहूँगा, आज नेताजी का जो जन्म दिवस है, ये पहला जन्म दिवस है उनके परिनिर्वाण के बाद, जो हम जयंती के रूप में मना रहे हैं। हमें याद है हम लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय में श्रद्धेय नेताजी के जन्म दिवस के मौके पर मैं गया था और उन्होंने कहा था कि ये समाजवादी पार्टी है, वो नौजवानों की पार्टी है और इस पार्टी में नौजवानों को आगे आना चाहिए। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं तो, हम सब लोग नौजवान हैं ही, लेकिन हमारे सामने सारे पत्रकार बंधु भी नौजवान हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है ये नौजवानों की पार्टी है। इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जहां हम दिन रात मेहनत करते हैं, उसको धरातल पर दिखाने के लिए आप जैसे पत्रकार बंधुओं के भी बहुत बहुत इसमें सहयोग। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग एवं जिले के प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद बाराबंकी पहुंचे, जहां दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में करीब 100 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सबसे अहम दरियाबाद रेलवे क्रॉसिंग का पुल है, क्योंकि दरियाबाद के पास क्रॉसिंग बंद रहने से जाम लगता है। पुल बन जाने से करीब 400 गाँव को इससे सीधी राहत मिलेगी। राज्य मंत्री और दरियाबाद विधानसभा से विधायक सतीश शर्मा ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में बाराबंकी सांसद
उपेंद्र सिंह रावत, कुर्सी विधानसभा के विधायक साकेंद्र वर्मा और अयोध्या जनपद के सांसद लल्लू सिंह सहित तमाम भाजपा नेता मौजूद रहे। वहीं मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि शहरों के साथ साथ गांव क्षेत्र का भी विकास बेहद जरूरी है। प्रदेश की योगी सरकार कहने पर नहीं करने पर विश्वास रखती है। आज दरियाबाद विधानसभा में अयोध्या लोकसभा में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ में सांसद जी लल्लू सिंह जी, हमारे साथी मंत्री सतीश शर्मा जी, हमारे उपेंद्र रावत जी, सांसद बाराबंकी, तमाम लोग यहाँ थे। एक दरियाबाद के लिए रेलवे ओवरब्रिज 45 करोड़ से ऊपर की लागत का यहाँ स्वीकृत कराया गया है। एक बाईपास दरियाबाद के लिए 15 करोड़ की स्वीकृति वो है। अन्य सड़कें चौड़ीकरण और सेतुओं के यहाँ परियोजनाएं की गई हैं। यही मैं कहना चाहूँगा कि योगी सरकार खास महत्व रखती है विकास की परियोजनाओं में। धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है गुणवत्ता के आधार पर और समय सीमा पर सभी परियोजनाएं पूरी करें। और ख़ास तौर से वो सड़कें जो क्षतिग्रस्त हो गई हैं गांव देहात की, वो भी मरम्मत करा के रात दिन 1-2 महीने के अंदर सुदृढ़ करा के पूरे जनपद में सड़कें वर्ल्ड क्लास। दरियाबाद विधानसभा के सर्वांगीण विकास के लिए जन आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और लोक निर्माण विभाग आदरणीय जितिन प्रसाद जी के द्वारा आज दरियाबाद विधानसभा में दरियाबाद रेलवे ओवरब्रिज, बाईपास, भीखरपुर पुल और असंद्रा पटखन पूर्वा मार्ग का चौड़ीकरण सहित दर्जनों परियोजनाओं का आज उनके द्वारा शिलान्यास किया गया है। ये योजनाएं दरियाबाद के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। जो जनाकांक्षाएँ थीं, जो जनता की जो समस्याएं थी, दुश्वारियाँ थीं, उसको माननीय मंत्री से अवगत कराया था। माननीय मंत्री जी ने उसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए उन योजनाओं। डॉक्टर अभिषेक मनु ने राजधानी दिल्ली के आईसीसी कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि जनता तेलंगाना की भ्रष्ट केसीआर सरकार को नहीं चाहती। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत और बीआरएस की हार को देखते हुए घबराहट और बौखलाहट में है। मुख्यमंत्री केसीआर ने आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले विज्ञापन निकाला है, साथ ही जिसकी उन्होंने चुनाव आयोग से कोई अनुमति भी नहीं ली है। एक बात पक्की है, कानूनी उल्लंघन छोड़िए, चुनाव आयोग का उल्लंघन छोड़िए, ये बात पक्की है कि केसीआर और उनका परिवार बौखला गए हैं, घबरा गए हैं और उनको पता नहीं कि कहाँ देखें, दक्षिण या पूर्व या उत्तर या पश्चिम, क्योंकि सब तरफ वही दीवार दिखती है जिसमें कि एक बहुत बड़ी हार, डिफीट इन कैपिटल्स, हार इन बड़ा HAR लगा दिख रहा है। और केसीआर की अब कार हो गई है बेकार, क्योंकि तेलंगाना नहीं चाहती है, नहीं चाहता है ऐसी भ्रष्ट सरकार। ये केसीआर की एक स्कैमली माफिया शैली जो है, उससे पूरा इलेक्ट्रेट उस प्रदेश का परिचित हो गया है पूरी तरह से, किस प्रकार से तेलंगाना को लूटा है। और इसी बौखलाहट और घबराहट का आप एक द्योतक देख रहे हैं आज, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि जब कोई भी राजनीतिक सिस्टम सबसे कमजोर होता है, घबराया हुआ होता है, वल्नरेबल होता है, तो हर प्रकार के बेहुदे कारनामे करने का प्रयत्न करता है। राजधानी दिल्ली में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें दिल्ली बीजेपी के मंत्री हरीश खुराना और मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर शामिल रहे। प्रेस वार्ता में बीजेपी नेताओं ने दिल्ली जल बोर्ड, अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए उसे भ्रष्टाचार का पर्याय बताया और उसकी न्यायिक जांच की बात कही है। 750 करोड़ गलत ढंग से जुटाया गया पैसा अगर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी उसको सेव करना चाहें या उनके आसपास के लोग उसको सही ठहराना चाहें, तो ये देश समझ लेता है कि वास्तव में
ये परिवार जो है बेईमानी में आकंठ डूबा हुआ है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है। ये देश में अब एक समय ऐसा आया है जहां अपराधी है। अपराधी चाहे वो कितना भी बड़ा पद पे बैठा हो या फिर वो सामान्य व्यक्ति हो, अगर अपराध किया है तो उसको सजा होना ही चाहिए। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, इन लोगों के द्वारा ये जो 750 करोड़ रुपए सीज किए गए हैं, ये दिखाता है कि ये लोग इतने बड़े पदों पर रह के किस प्रकार से भ्रष्टाचार। खबर हरियाणा के फतेहाबाद से है, जहां फतेहाबाद के गांव के ढान में बस स्टैंड के पास आश्रम को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। जानकारी के मुताबिक आश्रम के संचालक दिव्यानंद महाराज के किसी ग्रामीण के साथ कहासुनी हो गई थी, जिस पर मामला तूल पकड़ गया। बात आश्रम के संचालन पर आ गई, जिसके बाद लाखों की लागत से बने संत आश्रम को महाराज स्वामी सुरेशवानंद ने बीते दिन ग्राम पंचायत के ढान को कागजी कार्रवाई करते हुए वापस दे दिया। डेरे का रजिस्ट्रेशन लगभग 1986 के आसपास नरेंद्र गोदारा सरपंच से मैं मेंबर पंचायत था। तो महाराज जी बार से आए यहाँ आगे बोले अभी ग्राम पंचायत हमें थोड़ी जमीन दी तो हम एक डेरा बनाते हैं। ये महाराज जी थे घीसापति, इन्होंने ग्राम पंचायत ने इनको ये जमीन दे दी और 86 से लेकर आज तक ये इस डेरे का संचालन कर रहे थे। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम चल रहा था, सारा सिस्टम बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। कल क्या विवाद हुआ? हर महीने की 30 तारीख को यहाँ सत्संग होता है। 20 तारीख को, हर महीने की 20 तारीख को यहाँ सत्संग होता है। सत्संग के दौरान इनके चेलों में थोड़ी आपसी कहासुनी होगी। गांव के साथ कोई विवाद नहीं था इनका, ठीक है, लेकिन इनका आपसी के गुरु चेलों के थोड़ा विवाद हो गया। इसकी वजह से ये मैटर ज्यादा हो गया। मामला ऐसे था साहब, सुरेशानंद जी महाराज के दो चेले थे, उनमें आपस में तो मैं हो गई थी। आपस में थोड़े झगड़े में हुए, परंतु गांव ने कंट्रोल कर लिया। ऐसे कोई बात नहीं हुई जिससे कि कोई गांव में लाग विवाद हो। और महाराज जी ने आज सुबह आकर जैसे किडान गांव से ये प्रॉपर्टी ली थी, वैसे ही वापस दान में करोड़ों की हिसाब की जो प्रॉपर्टी बना रखी थी वो दे चुके। इसकी लिखा पढ़ी तहसील के अंदर हो चुकी है, वाकायदा मीडिया के अंदर, वाकायदा सब कुछ प्रशासन के सामने, और कोई प्रॉब्लम हुई। बहुत खुशी से। और इसके अलावा सुरेशानंद महाराज ने बोला कि मैं जब भी आप बुलाओगे तो 1 लाख रुपए हर बार मैं दूंगा आपको। ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत को हैंडओवर कर दिया है भगत जी ने। इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं, किसी प्रकार की, सब शांतिपूर्ण काम हुआ है ग्राम पंचायत के सहयोग से। नहीं, कोई विवाद नहीं संभावना नहीं होगा। आपका नाम? रामेश्वर ऐसा ही। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।